वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है तो आज हम संडे के दिन आपको पता है वीकली टेस्ट आपका लिया जाता है। 21 से लेकर आज 23 नवंबर 2022 के जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े थे उनका हम एक टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करेंगे। आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ में टेस्ट हो जाएगा कि आपने पूरे सप्ताह में क्या पढ़ा। और आज इस टेस्ट के अंदर जो पूरे फैक्ट और मैं बूस्टर डोज देता हूं वो क्वेश्चन भी मैं बना के लाया हूं। तो खूब सारे प्रश्न है, बस आपको क्वेश्चन मैं बोलूंगा उसका आंसर आपको देते जाना है, ताकि अब लगातार जो पढ़ रहे हो आपका जो गृह कार्य 7 दिनों में आपको थोड़ा बहुत भी दिया था वो भी इसके साथ क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। 21 से 27 नवंबर 2022 टॉप जितने भी क्वेश्चन है उनका एक टेस्ट के माध्यम से आपका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? तो जवाब आपका जल्दी से कमेंट में आ जाना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जन कल्याण पोर्टल जो दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इनमें शामिल खिलाड़ी हैं तो अभिनव शर्मा बैडमिंटन, गौरांशी शर्मा बैडमिंटन, वेदिका शर्मा राइफल शूटिंग। और मैंने आपको पूरा कल टेलीग्राम पे इनकी पिक सहित पूरा बायोडाटा इनका डाल दिया। जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है वो जरूर ज्वाइन कर लें ताकि मुख्य समाचार आपको मिलते रहें। तो प्रयुक्त सभी ब्राजील में डेफ ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के अभिनव शर्मा के बारे में सत्य कथन बताइए। अब ये काफी टाइम हो गया, 4 से 5 महीने हो गए वैसे तो इनको जीते हुए, लेकिन अब चर्चा में क्यों आ गए? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनके लिए राशि स्वीकृत की है। क्योंकि ओलंपिक ये पदक जीते हैं तो इन्हें दूसरे जैसे पैरा है, दूसरे ओलंपिक उनको है, तो सरकार ने कहा भी जो डेफ ओलंपिक है वो भी तो खिलाड़ी हैं, इनको भी पदक देना चाहिए। तो अभी राशि की घोषणा हुई है। अब जैसे बात आई है अभिनव शर्मा की, इनका खेल है डेफ ओलंपिक। डेफ मैं बार बार बता रहा हूं मूक बधिर खिलाड़ी होते हैं। जिला इनका जयपुर है। राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ की राशि प्रदान की गई क्यों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इसलिए। तो उपयुक्त सभी ये याद रखना इंपॉर्टेंट बन गया परीक्षा की दृष्टि से। फिर इसमें देखो, ब्राजील में डेफ ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान की गौरांशी शर्मा के बारे में सत्य कथन बताओ। तो इनका भी डेफ बैडमिंटन खेल है। जिला इनका कोटा है। राज्य सरकार ने इनको भी 3 करोड़ रुपए दिए क्योंकि इन्होंने भी क्या जीता? स्वर्ण पदक। तो प्रयुक्त सभी। अब देखो ये बूस्टर डोज और ये थी, उनको क्वेश्चन बना के मैं आपके सामने लिया, इसलिए ये वीकली टेस्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। फिर देखो तीसरा, ब्राजील में डेफ ओलंपिक 2022 में कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के गौरांशी शर्मा के बारे में सत्य कथन बताओ। तो डेफ निशानेबाज है ये। ओहो सॉरी, चेंज नहीं किया यहाँ पे, सॉरी दीपिका है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। दीपिका शर्मा है ये। यहाँ पे कौन है? दीपिका शर्मा है। दीपिका। तो यहाँ पे इनका निशानेबाजी है। ये जिला बीकानेर है। राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए। क्योंकि इन्होंने कांस्य पदक जीता। उपयुक्त सभी सत्य भी। यहाँ पे दीपिका है, सॉरी देविका, दीपिका भी नहीं है, देविका है, गलत हो गया। कौन है? ओहो वेदिका। दोबारा देख लो भाई। ब्राजील में डेफ ओलंपिक 2022 में कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान की वेदिका, ये गौरांशी नहीं है क्योंकि गौरांशी को बता चुका हूं मैं। वेदिका, ध्यान से देख लेना, अभी मिस्टेक थोड़ी सी सुबह हो गई। वेदिका शर्मा के बारे में सत्य कथन बताओ। तो निशानेबाज है, बीकानेर की है, 1 करोड़ रुपए मिले क्योंकि कांस्य पदक जीता था। उपयुक्त सभी सत्य है। राजस्थान सरकार द्वारा ओलंपिक में पदक विजेताओं को इनामी राशि के बारे में बताओ। देखो अगर ओलंपिक में पदक जीते हैं तो स्वर्ण पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़, कांस्य पर 1 करोड़। उपयुक्त सभी। अब ये एक्स्ट्रा पर्सन बना के लाए हूं, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। मुख्यमंत्री गहलोत ने 22 नवंबर 2022 को राज्य के कितने जिलों में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया? तो 19, क्योंकि 33 के 33 जिलों में टारगेट है ना। जवाहर कला केंद्र जयपुर में हेलो मायड भाषारो कार्यक्रम कब आयोजन किया गया? तो हेलो मायड भाषारो कार्यक्रम 20 नवंबर 2022 को। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये दोनों ही लिख लेना। मैं अब आपको बता देता हूँ, महाजन और सूरतगढ़ श्री गंगानगर। क्योंकि महाजन का क्षेत्र सूरतगढ़ के पास पड़ता है, बीकानेर में भी पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है, लेकिन अब इसको याद रखना, महाजन, सूरतगढ़, श्री गंगानगर। कोई भी पॉइंट पेपर में आ जाए कर देना भाई। हाल ही में जयपुर मेट्रो के फेज 1C के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी। ये कहां से कहां तक है? तो बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक। बाड़मेर के पंचभद्रा रिफाइनरी हेतु विश्व का सबसे बड़ा 800 टन का कंप्रेसर किस देश से मंगवाया जा रहा है?
तो इटली से। पंचभद्रा बाड़मेर में रिफाइनरी बन रही है ना, राजस्थान का 26% और एचपीसीएल का 74% हिस्सा। रिको ने किस संस्थान को डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर बनाया है? रिको की स्थापना 1980, पहले 1969 में किसको? आईआईएम उदयपुर को बनाया है। स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान की खिलाड़ी शामिल हुए हैं। तो महक शर्मा, पेपर में आ सकता है सीधा, महक शर्मा का संबंध किससे? बॉक्सर है। अरुंधति बॉक्सर है। सुखबीर सिंह हैंडबॉल की खिलाड़ी, मोनिका जाट साइकिलिस्ट खिलाड़ी है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 तक राजस्थान की किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान शुरू किया है? जयपुर पुलिस ने। किसने? जयपुर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 2,72,959 किलोमीटर। एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को इनामी राशि के बारे में सत्य कथन थे। वो तो था ओलंपिक, ये है एशियाई और जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ना, उनमें पदक विजेता अगर पदक जीतता है कोई खिलाड़ी, तो उसे कितनी इनामी राशि दी जाएगी, इसके बारे में असत्य बताना है। तो स्वर्ण पदक जीतेगा तो 1 करोड़, रजत पदक जीतेगा तो 50 लाख नहीं 60 लाख है, तो असत्य हो गया। कांस्य पदक 30 लाख। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ये तो हो नहीं सकता, असत्य बी हो गया। 26 नवंबर 2022 संविधान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का इन्होंने लोकार्पण किया। यह किस जिले में है? तो महाराजा सूरजमल का नाम आते ही भरतपुर के जाट राजवंश से थे। और आप सभी को विद्यार्थियों को बताता हूँ, सेकंड ग्रेड का हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर का चल रहा है। जिस विद्यार्थी को मॉडल पेपर का अभ्यास करना है, आप हमारे नानक क्लासेज पे विजिट कीजिए। रीट एग्जाम के लिए, रीट लेवल सेकंड के लिए सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है और पूरी फुल टेस्ट सीरीज है ये। प्रथम प्रश्न पत्र, जीके का सारा पूरा यह रीट लेवल सेकंड के लिए, और रीट के लिए इंग्लिश का भी, इंग्लिश प्लस उसके साथ जीके जो मैटर है वो सारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इंग्लिश की मतलब क्या हुआ? सामाजिक अध्ययन का मतलब है पूरा रीट लेवल सेकंड, इंग्लिश का मतलब पूरा रीट लेवल सेकंड। तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज थी। इसके अलावा अपनी आरबीएससी पुस्तक की टेस्ट सीरीज चल रही है। जिला दर्शन, और हमारी खासियत देखो, जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है। हर जिले का जीके तो मिल रहा है, प्लस हर जिले का करंट मिल रहा है। बार बार मांग करे ना कि सर अलग अलग जिलों का करंट करवाइए, तो उस जिला दर्शन के अंदर जो है ना, उसके अंदर हर जिले का मैं करंट डाल रहा हूँ साथ में, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 24-23 नवंबर 2022 4 दिवसीय मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आज 24 से लगातार आज लास्ट है 4 दिनों का अलवर के अंदर। राजस्थान के किस विभाग को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राज्य आवासन मंडल। स्थापना याद रखना 1970, चेयरमैन ध्यान रखना पवन अरोड़ा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक देवता अमराजी भगत का पेनोरमा बनाने की घोषणा किस जिले में की है? तो ये की है दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये किसी संत के नाम पे मोमासर बीकानेर में खेल स्टेडियम बन रहा है। सुमेरपुर फाली में जो ज्वाई नदी के किनारे निजी फिल्म सिटी बनेगी। और डीग भरतपुर महल जल महलों की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी सौरभ श्रीवास्तव का संबंध किस खेल से है? तो खेल याद रखना लॉन टेनिस। आपको खेल खिलाड़ी से ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, सौरभ श्रीवास्तव। राजस्थान में संचालित मेगा जॉब फेयर आयोजन अभी देखो बीकानेर के अंदर 28-29 को होगा, 14 से 15 जयपुर में हुआ और 11 से 13 नवंबर को जोधपुर में हुआ। उपयुक्त सभी। अब देखो बूस्टर डोज थी, बूस्टर डोज को मैंने आपके लिए प्रश्न बना दिया। तो आप निरंतर अध्ययन करोगे, बढ़ते रहोगे, तो आपको नई नई चीजें जरूर मिलेगी। बस आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। कर रहे हो आप मेहनत, मुझे पता है खूब मेहनत कर रहे हो, लेकिन कहना हमारा फर्ज होता है, आपको मोटिवेट करना फर्ज होता है। क्योंकि आप जब अभी ग्राम सेवक का रिजल्ट आया, बहुत सारे विद्यार्थी चुने गए हैं ग्राम में फाइनल सेलेक्ट हुए। पहले तो सबको, उनको और उनके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ा सुकून मिलता है जब वो ये कहते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है और हमने मेहनत की। उन्हें एक ही बात की जाती है कि आप मेहनत खूब करो। देखो हम मेहनत करें, आप हमारे से दुगनी मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी। और जो जिनका सिलेक्शन होता है आप उनको देख लिया करो कि क्या मेहनत है। मेहनत वास्तव में रंग लाती है एक दिन। बस उसी अगर साथ की लगातार चलते रहो मंजिल की तरफ। वर्तमान में राजस्थान के कितने शहरों में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र स्थापित किए गए? 7। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्रॉम मिलेट्स की स्थापना कहां की जाएगी? तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। और याद रखना अनुसंधान केंद्र बाजरा का है ना, मिलेट्स यानी बाजरा का अनुसंधान केंद्र बाड़मेर है, ये ध्यान रखना।
24 नवंबर 2022 को किस जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। हाल ही में 25 नवंबर 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के 8 नए न्यायाधीश नियुक्ति की मंजूरी दी है, जिससे अब राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। एक का ट्रांसफर हो रहा है। मैंने आपको कल बताया था। आरबीआई की हाल ही में जारी हुई वार्षिक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स के आंकड़ों में कुल खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? चौथा मिला। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। और फिर प्रश्न मैंने बता दिया कि आरबीआई की इस रिपोर्ट के अंदर असत्य बताओ। देश में सबसे ज्यादा देनदारी के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है, सही है। आसानी से उद्योग धंधे लगाने के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है, ये गलत है। यानी पॉइंट बनाया मैंने असत्य कि आरबीआई की हाल ही में जारी की गई वार्षिक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स के आंकड़े, तो देनदारी में तो राजस्थान तीसरे स्थान पे है, उद्योग धंधे लगाने में राजस्थान 8वें स्थान पे है, पहले पर नहीं 8वें, तो यह असत्य हो गया। बाकी गांव में निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के दैनिक मजदूरी में राजस्थान का चौथा स्थान है। और देश में निर्माण गतिविधियों के मामले में राजस्थान 0.96 लाख करोड़ खर्च करता है। तो ये मैंने पूरा बूस्टर डोज का आपको प्रश्न दे दिया। राजस्थान के किस जिले में डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी मिली है? तो जैसलमेर के अंदर। और द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो ये भी नवंबर में होना था, अब देखो कब होगा, जयपुर में। प्रदेश में पेयजल प्रोजेक्ट के लिए पहला तेरता पाटून पंप किस बांध में लगेगा? तो पहला पेयजल प्रोजेक्ट के लिए पहला तेरता पाटून पंप किस बांध में लगेगा? इससे धन की जो है बहुत बड़ी बचत होगी। ये राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर। पेयजल प्रोजेक्ट के लिए पहला तेरता पाटून पंप के तहत झालर बावड़ी चर्चा में है, यह किस जिले में? अब याद रखना, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि बार हम ढूंढते रहते हैं किताबों में। झालर बावड़ी ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके लगभग झालर बावड़ी के 10,000 जो लोग हैं उनको फायदा मिलेगा इस जल से। राजस्थान में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के बारे में असत्य बताओ। तो देखो 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता अलवर में, हॉकी प्रतियोगिता लावा टोंक में, और बास्केटबॉल प्रतियोगिता जैसलमेर में, और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कोटा में। तो ये गलत है, प्रतापगढ़ में, ठीक है, असत्य हो जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ T110 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में किस नाम से छोड़ा गया है? मुकुंदरा हिल्स 2012 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 2013 में टाइगर रिजर्व बना। ये MT5 T110 का नाम वहां चेंज करके क्या कर दिया? MT5। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव अधिकारी के पद से राम लोबाया के इस्तीफा देने के बाद किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे सुनील अरोड़ा, उन्हें नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में राजस्थान के 2 स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए, उनमें शामिल है एक तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक, और एक है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर बेलवाड़ा। एक टोंक का है, एक भीलवाड़ा का, तो ए व बी दोनों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड को मंजूरी मिली है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। तो मंजूरी मिली 19 नवंबर 2022 को। सदस्य होंगे इसमें 7, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। विभाग इसका होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ये ज्यादातर विभाग नोडल विभाग होता है, वो ज्यादातर पूछते हैं, तो उपयुक्त सभी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहां किया? तो दैमी कला बगरू जयपुर के अंदर। सीधा ही प्रश्न आएगा, अब तक 2-3 बार आ चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहां पे? जयपुर में। और राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? तो करवड़ जोधपुर के अंदर। राजस्थान का पहला एकमात्र मेगा फूड पार्क कहां पे है? रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। और अभी 66वीं, ठीक है, रोहटपाली के अंदर स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा जनवरी 2023 में। हाल ही में चर्चा में रहा RKSMB का पूरा नाम, ये तो इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में नवाचार से संबंधित राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। देखो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, तो C। श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो स्वस्थ गंगानगर मिशन। 19 नवंबर से श्रीमती कस्तूरबा गांधी को समर्पित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर कहां शुरू हुआ? 19 नवंबर 19, 20, 21 को 3 दिन हुआ था। किसके नाम से श्रीमती कस्तूरबा गांधी को समर्पित था? तो तिंवरी पंचायत समिति जोधपुर। फिर देखो
राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई हेतु कौन सा दिवस तय किया गया है? तो त्रिस्तरीय जन सुनवाई हेतु गुरुवार। ठीक है। इसके अलावा शनिवार को नो बैग डे और तीसरा शनिवार होगा 19 नवंबर से। उस शनिवार के दिन शतरंज का खेल भी खिलाया जाएगा विद्यालयों के अंदर। मंगलवार का दिन एनीमिया मुक्त के लिए शक्ति दिवस है और बुधवार के लिए स्वच्छ जल अभियान के तहत है। तो ये वार जो दिवस क्लियर है वो याद रखना। राजस्थान में किस जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है? तो मादक पदार्थों के खिलाफ तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह बीकानेर में और अपराधियों की जांच पड़ताल के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह पाली में। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने हेतु किस नाम से किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 शुरू की गई है? राजीव गांधी। और प्रदेश में केसरी सिंह बारट के पेनोरमे का निर्माण कहां किया जाएगा? केसरी सिंह बारट के पेनोरमे का निर्माण कहां किया जाएगा? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 23,321.40 मेगावाट। अब एक प्रश्न मैंने और बना दिया बूस्टर डोज वाला कि दिसंबर 2021 तक राज्य में अधिष्ठापित ऊर्जा के बारे में असत्य बताइए। देखो, राज्य की समय की भागीदारी में है 9,450.79 मेगावाट। केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को मिलती है 3,321.96 मेगावाट। RREC, RSMML व निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा से हमें मिलती है 10,548.65 मेगावाट। ये एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट डबल लगे। और कुल ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता 21,321 ये गलत है, अभी पढ़ा था कुल कितनी है 23,321.40 है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब ये प्रश्न बना दिया मैंने पूरा, आपको दोबारा रिवीजन हो गया। 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? चित्तौड़गढ़। राजस्थानी साहित्य रेशम के लिए 29वां गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को। और निम्न में से पुरस्कारों से संबंधित सत्य घटना बताइए। अब ये बूस्टर डोज वगैरह सारे प्रश्न तो मैंने बना दिए, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है। फिर कुछ विद्यार्थी क्या है कि ये चीज नहीं देखते कि इसमें डाला क्या है, यही देखते हैं कि लंबा हो गया, क्योंकि कई तो वो सीधा चैनल पे आते हैं, पहले देख लेते हैं उसके ऊपर भी कितने मिनट का है। लेकिन आप वो कहते हैं ना अंदर झांक के तो देख, तो आप पूरी चीज पढ़ोगे। और जो लगातार पढ़ रहा है वो ये आप सब जानते हो कि मैंने क्या डाला है। अब ये अगर वीडियो 20 से ऊपर मिनट का हो गया तो कई विद्यार्थी इससे ऊपर से देख लेंगे, यार ये तो 25 मिनट का वीडियो काम का नहीं है। तो अंदर आना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या चीज चल रही है। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार बीकानेर के संजय पुरोहित को प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। प्रोफेसर GS राठौड़ को डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 इनकी कहानी संग्रह मोती चुगो कृति के लिए दिया गया। ये भी सही है। और BL देवेंद्र को बालिका शिक्षा उत्थान कार्य हेतु सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 प्रदान किया गया। ये भी सही है, उपयुक्त सभी। अभी आपको नए ताजा वापस अपडेट करवा दिए मैंने। राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्या के तहत मिशन स्पर्शरी अभियान चलाया जा रहा है? तो दौसा के अंदर। और दौसा में एक अभियान और चलाया जा रहा है, ऑपरेशन भीम। दौसा जिले से संबंधित असत्य कथन बताओ। अब देखो, ये बूस्टर डोज वाला प्रश्न है कि राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री है प्रसादी लाल मीणा, वो दौसा लालसोट दौसा से विधायक है। राजस्थान के दौसा जिले के गंगा सिंह जी गौतम को 2021 का राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड मिला था। और केंद्र सरकार ने राजस्थान के दौसा में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी दी थी। ये भी सही है। और प्रदेश में दौसा जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन अभियान चलाया जा रहा है। तो मिशन अभियान अकेला नहीं चलाया जा रहा, असत्य है, मिशन भीम चलाया जा रहा है। कौन सा? मिशन भीम चलाया जा रहा है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाए। दौसा जिले से संबंधित असत्य कथन बताइए। फिर बना दिया मैंने प्रश्न। बांदीकुई दौसा में अब्बा नेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन 27 से 28 सितंबर को हुआ। और जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है इसके तहत इसरदा पेयजल परियोजना जो है उसमें 6 नवीन कार्यालयों के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी है। ये कार्यालय दौसा जिले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसरदा पेयजल परियोजना सवाई माधोपुर में है, बनास नदी पर, लेकिन इसको लाभ किसको मिलेगा? दौसा और सवाई माधोपुर। ठीक है। और केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MSME, ने मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दौसा की दिव्यांग सुनीता गुप्ता को दिया। तो ये देखो सारे सत्य हैं। केंद्र के देश में 8 नए आधुनिक शहर विकसित करने की योजना के तहत राजस्थान के रानपुर में शहर बसाया जाएगा। यह किस जिले में है? कोटा के अंदर है।
और राजस्थान के किस जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालय अभियाना का नामकरण चौधरी स्वर्गीय श्री खरताराम राजकीय महाविद्यालय बनियाना करने की मंजूरी दी है? तो जैसलमेर हो जाएगा। ये आपके इतने प्रश्न हो गए 55। प्रश्न तो ये लगभग 35 एक बनते थे, मैंने एक्स्ट्रा बनाए आपके 5-10% की बूस्टर डोज है, और जो फैक्ट है वो साथ में ले लें, दोबारा रिवीजन हो जाए, इसलिए आपका भी रिवीजन हो जाए, आप अच्छे तरीके से पढ़े। वर्तमान में हमारी एक तो पुस्तक बाजार में ये उपलब्ध है, जल्द ही वार्षिक अंक आएगी नए साल के अंदर, वन ईयर में 1 जनवरी 2023 से। और रीट की स्पेशल राजस्थान जीके की पुस्तक आ रही है 8 से 10 दिसंबर के बीच। बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, एक तो रीट स्पेशल चल रही है सामाजिक अध्ययन की, पूरा मिलेगा उसमें डाटा, एक रीट इंग्लिश चल रही है उसमें जीके, यानी इंग्लिश का मतलब पूरा रीट का मिलेगा। और इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की ये पुस्तक है, ये आपको प्राप्त हो रही है बड़ी ही शानदार तरीके से। शाम 8 बजे इसकी क्लास आती है, 9 से 12 की पुस्तक, इसके चैप्टर आपको क्लियर करवाए जा रहे हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।